मध्य प्रदेश के बाद पीएम मोदी पहुंचे राजस्थान, जहां उन्होंने गहलोत सरकार पर जमकर हमला किया। गहलोत सरकार के पिछले 5 साल पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने का बिगुल फूंक दिया है। पिछले 5 साल जिस तरह की सरकार कांग्रेस ने यहां पर चलाई है, वो 0 नंबर पाने की हकदार है। गहलोत सरकार ने राजस्थान के लोगों के, यहां के युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए और इसलिए राजस्थान के लोगों ने ठान लिया है, गहलोत सरकार को हटाएंगे, बीजेपी को वापस लाएंगे। मैं साफ देख रहा हूं, राजस्थान में अब परिवर्तन होके रहेगा। और इन सब के बीच मंच से एक तस्वीर आई जो बेहद अहम थी, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं सतीश पुनिया, गजेंद्र शेखावत, राजेंद्र राठौड़ और उनके साथ ही वसुंधरा राजे सिंधिया भी बैठी हुई नजर आई। और इस तस्वीर का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राजस्थान में बीजेपी ने सीएम के चेहरे पर अभी पत्ते नहीं खोले हैं, और इसलिए बीजेपी में अंदरूनी राजनीति को लेकर के भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। साथ ही परिवर्तन यात्रा में वसुंधरा के एक्टिव ना होने पर भी सवाल है। साथ ही आपको बता दें कि हाल ही में वसुंधरा राजे ने बिल्कुल साफ कर दिया कि वो राजस्थान छोड़कर कहीं नहीं जा रही हैं। अब इसके मायने क्या है, ये समझाने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका अमरउजाला.com पर। सबसे पहले तो पीएम मोदी का जो भाषण था, मैं दोनों का अंतर समझना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ का भी भाषण, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश का भाषण भी आपने सुना और यहाँ का भाषण भी, दोनों में बड़ा अंतर नजर आया। मध्य प्रदेश में जहां वो महिला आरक्षण को लेकर ज्यादा बोले, यहाँ पर सीधा सरकार पर हमलावर रहे और टू द पॉइंट हमला गहलोत सरकार के ऊपर। देखिए आदर्श जी, निश्चित तौर पर आज राजनीतिक भाषण जो प्रधानमंत्री जी देते हैं वो मध्य प्रदेश में दिखा कि महिलाओं को उन्होंने आशीर्वाद लिया और सारी बातें महिलाओं के आरक्षण को लेकर लंबा चौड़ा भाषण दिया। लेकिन राजस्थान में महिलाएं तो मौजूद थी, लेकिन महिलाओं के प्रति जो बोलना चाहिए था वो इतना नहीं बोल पाए। सीधे तौर पर वो देखिएगा, एक तो हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर सीधा प्रहार किया, उन्होंने भ्रष्टाचारी सरकार बताया, उन्होंने पेपर लीक वाले में दोषी ठहराते हुए कहा कि अगर आप भाजपा की सरकार लाके दोगे तो फिर पेपर लीक नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने लाल डायरी का भी जिक्र किया। राजस्थान में उनका लाल डायरी में काले करतूत हैं, तो इसका मतलब है कि देखिएगा, प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, देखिए उससे पहले हमारे गृह मंत्री जी आए थे, उन्होंने भी लाल डायरी किया। आज लाल डायरी को फिर से उत्पन्न करके प्रधानमंत्री ने जताने का प्रयास किया कि अगर राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आएगी तो हम एक अच्छा शासन देंगे और राजस्थान को विकास के गति के ऊपर आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। और जो कुछ हमारी सरकार की बुराइयां करना था, जो कुछ करना था, उन्होंने करके दिखाया और युवाओं को कहा कि जो धोखा दिया है सरकार ने, हम तुम्हारे साथ धोखा नहीं देंगे, हम न्याय करके दिखाएंगे। तो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जिस प्रकार से वो कह रहे थे कि सरकार तो जाने वाली है, हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है, और जिस प्रकार से चारों यात्राओं में उन्होंने कहा कि जन समर्थन मिला है, और आज जो मेरी सभा में लोग आए हैं उससे मुझे निश्चित हो गया है कि राजस्थान में जो दिसंबर में चुनाव होंगे हमारी सरकार आएगी और ये सरकार आगे भी हमारा साथ देगी। तो एक राजनीतिक तौर पर जो भाषण था वो ज्यादा था, और सरकार ने काम किए या नहीं किए, मोदी का कुछ नहीं किया। हमने तो सीमावर्ती इलाकों में भी काम करके दिखाया, बाकी जगह सारा नाम करके दिखाया। तो ये बात सही कि, और दीनदयाल जी के जन्मस्थली वो धानक्या भी गए थे और श्रद्धांजलि अर्पित करके आए, इसलिए उन्होंने श्रद्धांजलि, यहाँ पर भी श्रद्धांजलि देने का प्रयास किया और कहा कि हम दीनदयाल जी को लेकर के, और भैरू सिंह जी को भी याद किया। लेकिन वसुंधरा जी को पास बैठा करके भी जो तरजीह देनी चाहिए थी वो नहीं दी। आदर्श जी, यही सवाल मैं आपसे करने वाला था, आपने जिक्र कर दिया, क्योंकि वसुंधरा राजे लगातार चर्चा के केंद्र में राजस्थान में बनी हुई हैं। और अभी 2 दिन पहले जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान छोड़कर जाने नहीं वाली हूं, सर चल क्या रहा है बीजेपी के अंदर? और ये जो आज जब वसुंधरा राजे मंच पर मौजूद भी थी, और जिस तरीके से हमारी बातचीत में पहले आपने भी जिक्र किया कि उनका भाषण भी नहीं हुआ आज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले आने के पहले सभी नेताओं का भाषण हुआ जिसमें वसुंधरा राजे वक्ता के रूप में शामिल नहीं थी। जब मोदी वहां पहुंचे तब वो मंच पर नजर आई। ये चल क्या रहा है राजस्थान बीजेपी में, कहानी क्या है पूरी सर? देखिए आदर्श जी, क्योंकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं,
और आज मंच पर मौजूद थी और संगठन के नाते सबसे सीनियर लीडर थी वो। मोदी जी के बराबर समकक्ष है, वो कम नहीं है। तो इसलिए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को तरजीह देना, नहीं बुलवाना एक बड़ा संकेत है राजस्थान में कि मोदी जी आपको पसंद नहीं करते। आप भले आ गए, कोई बात नहीं, रहिए, मंच पे रहिए, और आपको अभिवादन भी स्वीकार नहीं किया, न जाते वक्त आपको नमस्ते करके गए। तो इसलिए ये संकेत देने का विचार है कि विधानसभा के चुनाव में हम आपके बिना भी जीत सकते हैं। आपको हम इतनी देखिए, एक दिन पहले ही जिस प्रकार देखिए हमारे यहाँ वसुंधरा जी नाराज थी, जब से परिवर्तन यात्रा 4 जगह से शुरू हुई थी, मौजूद तो रही शुरू में, तो जब अगर जेपी नड्डा आए तो रही, नितिन गडकरी आए तो रही, अमित शाह आए तो रही, राजनाथ सिंह आए तो रही, चारों यात्राओं में प्रारंभिक तौर पर मौजूद रही। उसके बाद गायब हो गई। उसके बाद एकदम से मोदी जी की जब कार्यक्रम था, उससे 2 दिन पहले जयपुर में आई और अपने घर पर शक्ति प्रदर्शन के रूप में जो महिला आरक्षण बिल, जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ, उसको लेकर के उन्होंने अपने यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा और कार्यक्रम में निश्चित तौर पर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया भाजपा को कि मैं देखिए, और उनको कहा कि मैं नारी शक्ति को बड़ा मानती हूँ और आधी नारी, आधा जातिवादी को नहीं मानती हूँ, आधे हम हैं और आधे पुरुष हैं, और ऐसी स्थिति में जब आदि शक्ति मेरे साथ है तो मैं राजस्थान छोड़ के जाने वाली नहीं हूँ, मैं यही रहूंगी, तुम्हारी सेवा करूंगी। इस तरह का उन्होंने एक दिन पहले अपने घर पे किया और दूसरे दिन आरएसएस का रामलीला मैदान में भी एक फंक्शन हुआ, वहां पर भी उन्होंने देखिएगा कि क्या महाभारत को याद किया और महाभारत में कहा कि देखिएगा कि जब द्रौपदी संकट में फंस गई थी तो उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया था और श्री कृष्ण ने उसकी मदद की थी। लेकिन जिस तरह से आज वसुंधरा जी जब कह रही थी कि श्री कृष्ण जी मेरे भी आएंगे और या मेरे को भी संकट से निकालेंगे, लेकिन आज मैंने देखा कि मोदी जी आए तो सही, लेकिन श्री कृष्ण ने कोई मदद नहीं की, उनको तरजीह देने का प्रयास नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि उनके साथ जो कुछ होने वाला है, देखिए राजस्थान की राजनीति में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री 2 बार रही हैं, उनके फॉलोअर भी हैं, ये बात भी सही है, लेकिन जिस प्रकार सचिन पायलट ने जो आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, वो कहीं बदनाम नहीं हो जाए भाजपा, क्योंकि बार बार मुख्य प्रधानमंत्री जी हमारे अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगाकर बदनाम करने के प्रयास कर रहे हैं, तो हम बदनाम नहीं हो जाए। और हमारे यहाँ देखिएगा आदर्श जी, एक बहन भाई का रिश्ता चलता है, तो बहन तो हमारी वसुंधरा जी हैं और भाई अशोक गहलोत हैं। तो जब बहन का शासन होता है तो भाई सुरक्षित रहता है और भाई का शासन होता है तो बहन सुरक्षित रहती है। ये बात हमारे यहाँ बार बार चलती है और अशोक जी ने बार बार कहा है कि मेरी सरकार को बचाने में अहम भूमिका रही है, तो वसुंधरा जी की रही है। तो ये बात भी सही है कि जब उनको जरूरत पड़ रही थी तो मंच देखिए विधानसभा में जब हमारे यहाँ अभी ये तो शक्ति परीक्षण हुआ नहीं और स्वतः ही मिल गया कांग्रेस को और कोई जरूरत नहीं पड़ी, इसके बावजूद उस दिन 4 आदिवासी गायब हो गए थे विधायक, वो वसुंधरा जी के विधायक थे, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। और कैलाश मेघवाल ने जिस प्रकार से अर्जुन राम मेघवाल के खिलाफ जो कुछ बोला, उसके बाद उनको निलंबित किया गया और वो वसुंधरा जी के माने जाते हैं, वो कह रहे थे कि हम तो वसुंधरा जी के हैं, इसलिए चुन चुन के हमको खिलाफ काम किया जा रहा है। अब मुझे लगता है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में क्या वसुंधरा जी के लोगों को टिकट मिलेंगे क्या, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया प्रहलाद जोशी। देखिए कल उन्होंने कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुई और उसमें प्रहलाद जोशी थे, अरुण सिंह थे और सारे जो हमारे राजस्थान के लीडर थे सारे मौजूद थे। लेकिन आज मैं देख रहा था कि जिस प्रकार से वसुंधरा जी को जो तरजीह दी जानी चाहिए थी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते जो मिलना चाहिए था, अहमियत मिलनी थी, और क्योंकि महिला आरक्षण के नाम पर महिलाओं को आप आज तरजीह दे रहे थे, तो वसुंधरा जी एक ही तो महिला थी आपकी बड़ी लीडर के रूप में, उसको क्यों नहीं पूछा गया, क्यों नहीं बुलवाया गया, एक प्रश्न खड़ा होता है। एक चीज आपसे जानना चाहूंगा मैं, क्योंकि अब हम इस पूरी कहानी पर बात कर रहे हैं खास करके, क्योंकि 2 चीजें, एक तो राजस्थान की राजनीति लंबे समय तक गहलोत और वसुंधरा राजे के इर्द गिर्द घूमती रही है। ऐसे में बीजेपी के लिए कितना आसान होगा उस इमेज से निकल पाना, वसुंधरा वाली इमेज से निकल पाना, जिस तरीके से कोशिश हो रही है। एक, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है राजनीति में, लेकिन फिर भी मैं समझना चाहूंगा एक, और दूसरा, क्या बिना फेस के अगर बीजेपी राजस्थान में चुनाव में उतरती है तो इसका फायदा होगा, नुकसान होगा, और तीसरा, ये जो दूरियां आ गई हैं वसुंधरा राजे और आला कमान के बीच, और दूरी नहीं मैं खाई कहूंगा इसको, इसकी वजह क्या है सर? देखिए आदर्श जी, क्योंकि आपने देखा कर्नाटक में बिना फेस के चुनाव लड़ा तो भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, हिमाचल में नुकसान उठाना पड़ा। अब राजस्थान में फेस तो मोदी जी का देना चाहते हैं, वो मना कर दिया, हम फेस रखेंगे नहीं, वसुंधरा जी को भी मना किया और कांग्रेस ने गहलोत को मना कर दिया। तो ये बात सही है कि दोनों ही, देखिए पिछले दिनों वसुंधरा जी कोशिश कर रही थी कि मेरा फेस डिक्लेयर कर दिया जाए, नहीं डिक्लेयर किया,
आप देखिएगा कुछ दिन पहले देखिएगा जिस प्रकार का माहौल मैंने देखा, पहली बार देखा कि वसुंधरा जी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं और वो कितना सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे तो आज भी देखने को मिल गया। वो लड़ रही थी, जिस तरह से लग रहा था कि वो उनको तरजीह मिल जाएगी, आज नहीं मिली। लेकिन राजस्थान की राजनीति में जिस प्रकार से बार बार ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा जी के बिना, देखिए 2013 के चुनाव की याद दिलाता हूं मैं। 13 में हमारे वसुंधरा जी प्रचंड बहुमत लेकर के जीती थी। 2.5 साल तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के बीच वार्ता नहीं हुई। हम डबल इंजन की सरकार 2013 में देने के बाद हमारा माहौल देखने को मिला, प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी और हमारी मुख्यमंत्री के बीच वार्ता ही नहीं हुई, 2.5 साल तक तो गई नहीं। उसके बाद जी। देखिएगा शासन खत्म हो गया और 2018 में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी। उसके बाद सर जो मुझे याद है वो जब प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला हुआ था तो भी ये जो खाई थी और गहरी हो गई जब वसुंधरा राजे दिल्ली पहुंच गई थी। देखिए गजेंद्र सिंह शेखावत को ये वो प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते थे, वसुंधरा जी ने बनने नहीं दिया। 80 दिन तक खाली रहा प्रदेश अध्यक्ष पद और मदन लाल सैनी को फिर लाए गए बीच में से, मदन लाल सैनी को लाओ, कुछ हो तो सही। अब दिवंगत हो गए। देखिए बार बार बात हो रही है कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अभी देखिए भविष्य में क्या कह सकते हैं, हमारे 5-6 मुख्यमंत्रियों के नाम चर्चा में तो रहते हैं। देखिए वो चर्चा में अब कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन मुझे लगता है देखिए कि आने वाले समय में लोग देखिए लोकसभा अध्यक्ष महिला बना सकती है बीजेपी, और जब महिला बनाएगी तो हमारे ओम प्रकाश, देखिए ओम बिरला है, वो भी दावेदार हमारे राजस्थान में बार बार वो आते हैं। अब देखिएगा राजस्थान में बहुत दौरे कर रहे हैं आजकल, उनके बिना काम नहीं चलता। उसके अलावा गजेंद्र सिंह शेखावत भी हैं। और बात करें तो अब अगर बात करी जाए तो हमारे यहाँ सतीश पूनिया भी बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौन बनेगा नहीं बनेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। मोदी और अमित शाह किसको ढूंढ के लाएंगे कुछ पता नहीं है, क्योंकि देखिए खट्टर को लिया थे हरियाणा में, अब राजस्थान में क्या सुनील बंसल भी है हमारे पुराने, आपने देखा। लेकिन सर ये सवाल श्याम सर मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट बीजेपी 2 जगह देख चुकी है। हिमाचल में फेल हुआ, कर्नाटक में फेल हुआ। कर्नाटक में भी येदियुरप्पा ऐसे ही पुराने नेता थे और जनता के बीच उनका बड़ा जनाधार था, उनको साइडलाइन किया गया और उसके बाद नतीजे हम देख रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इतना बड़ा रिस्क बीजेपी उठाएगी सब कुछ जानते बूझते और अभी हाल के पिछले अनुभवों को देखते हुए? देखिए आदर्श जी 2018 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उस अपनी सरकार को बचा नहीं पाए। तो अब तो सरकार को ला करके आने वाले 2024 में चुनौती नहीं लेना चाहते इससे। वसुंधरा राजे ताकतवर नेता है, अगर यहाँ पर वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बन गई तो कहीं मोदी जी को और अमित शाह जी को चुनौती नहीं दे दे, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसलिए वो बराबर के नेता को रखना ही नहीं चाहते। भाई 1 साल छोटी है वसुंधरा प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है, हमारे तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना चाहती है वसुंधरा राजे, उसके सपने को पूरा नहीं होने देंगे दोनों लोग। वो जानते हैं कि देखिए पुराने टाइम में भी जो धर्म की रक्षा जो अटल जी से जो कहा था धर्म की पालना करो, राज धर्म की पालना करो, ये वसुंधरा जी थी उस जमाने में भी। इसलिए वसुंधरा जी की प्रधानमंत्री कार्यालय में खुली छूट थी उस वक्त, ये प्रधानमंत्री जी को उस वक्त भी सबक सिखाया था। तो पुरानी कसक है। आज मध्य प्रदेश में इनकी माताजी को याद किया जरूर प्रधानमंत्री जी ने, देखिए वसुंधरा जी की माताजी को याद करके कहा, और देखिए वो कहते भी थे कि मैं तो उनके कारण राजनीति में आया हूं। तो एक बहुत बड़ी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में बहुत सारी चीजें अभी दिख रही है, वो अभी पर्दे के पीछे है। अब आने वाले समय में निश्चित तौर पर देखिएगा आज के बाद वसुंधरा जी का क्या स्टेप रहेगा, क्या वो विरोधी गतिविधियों में शामिल होंगी, क्या नहीं होंगी, क्या है, एक किस तरह का वातावरण सामने आएगा, क्या होगा, एक अभी कुछ कहना संभव नहीं। लेकिन मेरे को लगता है कि वसुंधरा जी के जो पुराना जमाना था, जो भैरू सिंह जी लेके आए थे, अपना शासन इनको दिया था, अब वो शासन दोबारा से मोदी जी देने वाले तो नहीं है। मेरे को लग रहा है इस बार उनको उनके लड़के को चुनाव लड़ा करके कहा जाएगा कि अगर भाजपा सत्ता में आ गई तो कुछ करेंगे फैसला, लेकिन अभी नहीं लगता कि वसुंधरा जी को भी विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी संभव है कि नहीं भी दी जाए। एक बड़ा हमारे यहाँ क्या होने वाला पता नहीं। अशोक गहलोत भी देखिए यात्रा पे निकलने वाले हैं 27 तारीख से, 2 फेज में यात्रा करेंगे। पहले पूरी राजस्थान में जाने वाले थे, वहां फिर सचिन पायलट की वजह से नहीं जा रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं, 18 जिलों में जा रहे हैं और 35 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। तो वो उनकी 2 खेप में यात्रा होगी, 27 से 3 दिन की, फिर उसके बाद 3 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक फिर आचार संहिता लग जाएगी। तो माहौल बड़ा अलग तरह का राजस्थान। एक चीज और सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अब माहौल की आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से
चुनाव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं बीजेपी पर फोकस करके ये बात कर रहा हूं क्योंकि कई सारे नाम, आपने खुद अपनी चर्चा में कहा कि बहुत सारे दावेदार दिख रहे हैं, और सिर्फ दावेदार नहीं, इनकी अलग अलग गुटबाजी भी दिख रही है। और राजस्थान बीजेपी में ये गुटबाजी कई बार कई मौकों पर सामने आती भी रही है। तो ठीक है, आला कमान जो है वो किसी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ना चाहता, लेकिन क्या ये गुटबाजी नुकसान तो नहीं कर जाएगी? क्योंकि गुटबाजी तो एक दूसरे के खिलाफ होगी ना, कि अगर इसकी ज्यादा अच्छी तरीके से जम गई तो इनका फायदा, तो इसको नहीं होने देना है, उसकी जम गई तो उसको नहीं होने देना है। आदर्श जी, क्योंकि बीजेपी नए लोगों को चुनाव लड़ाएगी, पुराने लोगों को नहीं लड़ाएगी, जिससे कि इस तरह की स्थिति पैदा ही नहीं हो। क्योंकि जो लोग फॉलोवर्स हैं उनको टिकट देने के बजाय नए लोगों को लाया जा रहा है। यही है कि 200 विधायकों को ला करके उन्होंने अपने सर्वे कराया है, तो प्रधानमंत्री जी का सर्वे लगे, अमित शाह का, तो वो एक नया वातावरण राजस्थान में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा पुरानों को टिकट नहीं मिलेगा, और इस यही कारण है कि नए लोग अगर जीत के आएंगे तो फिर वो किसके होंगे? भाजपा के होंगे, मोदी के होंगे, अमित शाह के होंगे। इसलिए बहुत ज्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आएगी कि टिकट अगर इन पुरानों को दे दो, जो फॉलोवर्स हैं, किसी सतीश पूनिया के हैं, या गजेंद्र सिंह शेखावत के हैं, या वसुंधरा राजे के हैं, या ओम माथुर के, जो कि आउटडेटेड हो गए हैं आजकल। पहले तो हमारे यहाँ सक्रिय थे, अब वो आजकल छत्तीसगढ़ में उनको राज्यपाल वजूल बना जाएगा। वसुंधरा जी को भी कहा गया है कि राज्यपाल बन जाओ, केंद्र में आ जाओ, मगर वसुंधरा जी ने कहा मैं यहीं रहूंगी। अब यहाँ रहूंगी, कैसे रहोगी ये पता नहीं अब, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी निश्चित तौर पर इनको पहले जैसे 2018 में सरकार बचाने में वसुंधरा जी कामयाब नहीं हुई थी, तो अब 2023 में इनको सत्ता देने के लिए तो राजी नहीं है। बहुत अहम बात आप कह रहे हैं सर। जाहिर सी बात है, जो आप कह रहे हैं इसके बहुत गहरे मायने भी हैं। लगातार राजस्थान की राजनीति में जो कुछ उठापटक हो रहा है उससे जुड़ी तमाम जानकारी श्याम सुंदर शर्मा साहब हमें पहुंचा रहे थे। बहुत धन्यवाद सर आपका अभी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये जो पूरी राजनीति है और जिस तरीके से पीएम मोदी का भाषण रहा और उसके बाद जो मंच से तस्वीरें आई उनको जिस तरीके से आपने डिकोड किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।